इतिहास की सबसे खास बात यह है कि यह हमें हमारे गुजर चुके कल की झलक दिखाता है और आज को समझने का एक राज भरा आईना बन जाता है। सोचो, हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके रीति रिवाज, सोचने का तरीका और जिंदगी जीने का अंदाज कितना अलग रहा होगा। आज हम आपको ले जा रहे हैं लगभग 4000 साल पुराने भारत की ओर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता अपने शिखर पर थी और हर कदम पर इतिहास छुपा था। मोहनजोदारो की गलियों में मिले चबूतरे यह दिखाते हैं कि शायद वहीं पर व्यापारी अपना सामान बेचा करते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े और छोटे घरों का सही मिश्रण मिला है, जो यह बताता है कि वहाँ अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। हर कोई एक जैसा जीवन जीता था। हर घर में एक खुला आंगन होता था, जहाँ उनकी जिंदगी की कहानियां लिखी जाती थी। उनके घरों के दरवाजे पतली गलियों की ओर खुलते थे, जिनमें आज भी अनगिनत राज छुपे हुए हैं। 2 मंजिला मकान और उन तक पहुँचने वाली सीढ़ियाँ बताती हैं कि उनकी वास्तुकला भी कितनी उन्नत थी। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ देखकर लगता है कि यह जगह शायद पवित्र अनुष्ठानों के लिए बनी थी, जहां लोग स्नान करके एक साथ पूजा पाठ में शामिल होते थे। हड़प्पा में मिली मिट्टी की मूर्तियां उन लोगों की जीवन शैली, कपड़ों और फैशन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। माना जाता है कि उस समय के पुरुष लंबे बाल और दाढ़ी मूंछ रखते थे, जो उनकी शख्सियत का हिस्सा था और शायद कोई सांस्कृतिक राज भी। मोहनजोदारो की एक प्रसिद्ध मूर्ति प्रिएस्ट किंग इसका सही उदाहरण है, जो सिलखड़ी पत्थर से बनी है। मोहनजोदारो की महिलाएं सिर्फ काजल ही नहीं लगाती थीं, बल्कि 4000 साल पहले ही सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग भी करती थीं। हड़प्पा की महिलाएं आभूषणों की भी दीवानी थीं। तांबे, कांसे और हाथी दांत की चूड़ियां, मोतियों के हार, तांबे की अंगूठियां और झुमके उनके सौंदर्य में एक अलग ही रहस्य जोड़ते थे। एक और दिलचस्प खोज ने हड़प्पा की दुनिया को और भी रंगीन बना दिया। पाकिस्तान के नौशारों और मेहरगढ़ से मिली कुछ मूर्तियों में मांग में सिंदूर दिखाई दिया, जो यह बताता है कि सिंदूर लगाने की परंपरा हड़प्पा युग से ही शुरू हो गई थी। हड़प्पा के लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि रचनात्मकता के प्रेमी भी थे। उनकी जीवन शैली में चारपाई, कुर्सी, चटाई जैसे आरामदायक सामान थे, लेकिन उनका मनोरंजन भी काफी अनोखा था। मिट्टी, पत्थर और हड्डियों से बने पासे दिखाते हैं कि पासों का खेल उनका पसंदीदा खेल था। और सबसे रोमांचक बात यह थी जब सबूत मिला कि वे लोग सांड कूद जैसे साहसिक खेल भी खेला करते थे। हड़प्पा के लोगों का एक प्राचीन खेल था, जिसमें खिलाड़ी को गुस्से से भरे सांड की पीठ पर कूदना होता था। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि बहादुरी और कौशल का जबरदस्त संयोजन था। कभी कभी ये करतब इतने खतरनाक होते थे कि देखने वालों की सांसें रुक जाती होंगी। यह खेल धार्मिक उत्सवों का हिस्सा था। बचपन हर युग में एक जैसा ही होता है, खिलौनों से भरा। हड़प्पा के बच्चे भी मिट्टी के बने खिलौनों से खेलते होंगे। खुदाई में मिले बैलगाड़ी, पहिए और लट्टू दिखाते हैं कि ये सिर्फ खिलौने नहीं, बल्कि उस समय के परिवहन का संकेत भी थे। खुदाई में मिले गेहूं और जौ के दाने बताते हैं कि कृषि उनकी मुख्य जीवन रेखा थी। कपास के निशान दिखाते हैं कि वे कपड़े भी खुद बनाते थे। शिकार और पशुपालन भी उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। बार बार मिलती पशुओं की हड्डियां यह साबित करती हैं कि हड़प्पा के लोग पालतू और जंगली दोनों तरह के जानवरों के साथ जीते थे। हड़प्पा के लोग दूध के लिए गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के कुछ लोगों में एक और प्रथा थी, वे मृत शरीर को जलाकर उसकी राख को मिट्टी के बर्तन में भर के दफना देते थे। शायद इसीलिए आज हिंदू धर्म में जो परंपराएं और आस्थाएं हमें दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें इन्हीं हजारों साल पुरानी रीतियों में छुपी हुई हैं। यह निरंतरता अपने आप में अद्भुत है, एक ऐसा दौर जो युगों को पार कर चुका है, लेकिन भारत की पहचान को कभी मिटने नहीं दिया। जब यूनान, मिस्र और बेबीलोन जैसी सभ्यताएं समय के गर्त में खो गईं, भारत आज भी अपने अस्तित्व की रोशनी को जीवित रखे हुए है।